लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और आज चार होशियार में से मौजूद हैं आपके साथ सिर्फ होंगे दो ही होशियार, जो कि बात करेंगे करंट क्रिकेट के ऊपर कि क्या चल रहा है। भाई सीन यह है कि T20 वर्ल्ड कप खवातीन का शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को मिल गई है पहली कामयाबी। और उससे भी ज्यादा अगर पहले मैं चला जाऊं, मेरे स्किप हो गया माइंड से, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान का नया कैप्टन। जी हाँ, बिल्कुल। बाबर आजम के रिजाइन करने के बाद पाकिस्तान का जो है वो नया कैप्टन हमारे सोर्सेज से पता लगा है, कंफर्म न्यूज है कि कौन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो असल नाम क्या है, तो आपको शो हमारे साथ एंड तक देखना होगा, क्योंकि आखिर में हम रिवील करेंगे कि हु इज द न्यू कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान। कौन कौन है कंटेंडर, और कंफर्म न्यूज क्या है कि कौन बना है नया राजा, किस पे सजेगा, किसके सर पे सजेगा वो ताज, जिसको मिलेगी कप्तानी आज। वाह, क्या फ्रेज बोला है मैंने। हुनैन भाई याद आ गया। हुनैन भाई नहीं है, अपनी निजी मसरूफियात की वजह से उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। तो जी खैर, पाकिस्तान के कैप्टन की बात हम करेंगे बाद में, मगर पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आज का मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। वैसे तो हमारी टीम के कोई चांसेस नहीं है खवातीन के वर्ल्ड कप में ज्यादा आगे निकलने के, कोई इतनी खास वो नहीं है। और सबसे उससे ज्यादा बुरी बुराई ये हो गई कि डियाना बेग, जो कि पाकिस्तान की बड़ी एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर हैं, वो आज के दिन का पहला बॉल करने के बाद ही जो है वो इंजर्ड हो गई। और उन्हें कोई ग्रोइन इंजरी उन्हें कोई हुई, कोई मसल उनका पुल हुआ, और वो एक बॉल करके वापस चली गई। मगर मजे की बात यह कि उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई छोटा टोटल अगेंस्ट श्रीलंका, जिनकी टीम इतनी बुरी नहीं है, हमारे जैसी है, डिफेंड कर लिया। पाकिस्तान ने स्कोर किया 116 रन और बदले में 85 रन के ऊपर आउट कर दिया श्रीलंकन टीम को। दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि उनके पास अटापटू जैसी जबरदस्त एक बैट्समैन भी है, बट स्टिल दे कुडंट चेज वेरी स्मॉल टोटल ऑफ 116। वेल डन टीम पाकिस्तान। और आपको ये न्यूज मैं बता दूं कि हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन है, हमारी सोर्सेज से पता लगा, जो कि हम इस शो के आखिर में रिवील करेंगे। आप बिल्कुल रिवील किएगा। इसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान मेंस का इतना बुरा हाल हो गया कि अब मास भाई जो है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, यार सपोर्ट करने की बात नहीं है, बात ये है कि वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है ना, तो वर्ल्ड कप में तो आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता ही है। आप देख भाई ने आपको याद होगा बजट बताया था कि पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो ये मेंटोर रखे गए हैं, जो घंटी बजा के बताएंगे शावा शावा, वो बजट इतना है, उससे आधे का भी बजट नहीं है जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी लड़कियों को दे रहा है। खैर, सपोर्ट करना चाहिए। तो आज जो है बेसिकली आप कह रहे हो कि श्रीलंका को मार दिया। श्रीलंका को मार दिया हमारी खवातीन ने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में। वेरी गुड। पहला मैच हमारे है ना? नहीं, पहला मैच तो हम वो वार्म अप चल रहा था ना यार, आप कैसी बात है। तो दूसरे मैच में मार दिया, मतलब पहला मैच बांग्लादेश वुमेन और स्कॉटलैंड का हुआ वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान का पहला मैच, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच और पूरे वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था, क्योंकि आज ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। पहले मैच में बांग्लादेश वुमेन ने मारा स्कॉटलैंड को, जहां 119 रन करे बांग्लादेश की खवातीन ने, बंगालनों ने हमारी, और स्कॉटिश जो है वो 103 रन बना के नाकिस कारकर्दगी के बाद आउट हो गए स्कॉटिश। और पाकिस्तान का क्या रहा? पाकिस्तान की खवातीन ने बनाए थे 116 रन और हमने वो डिफेंड कर लिए। हालांकि जो हमारी मेन फास्ट बॉलर है डियाना बेग, आपने उनको नहीं देखा होगा, वो ऐसे करके बॉल करती हैं, वो पहला बॉल करने के बाद इंजर्ड हो गई। क्या हुआ? वो पट्टा खिंच गया, पट्टा खिंच गया उनका। तो वो पट्टा खिंचने की वजह से जो वो बेचारी बाहर हो गई पहली बॉल कराने के बाद। और उसके बाद हमारी स्पिनर्स ने, सनादार को कोई विकेट नहीं मिली, ये मैं बता दूं। सनादार अभी तक है। सनादार यार मुझे पता है, निदादार मुझे जो है ना, मुझे याद आ जाते हैं वो कौन, मरहूम उमर शरीफ साहब। क्या बात याद आ जाती है उमर शरीफ की आपको? वो बातें कुछ याद नहीं आती, मैं बता नहीं सकता। वो अपने कॉमेडी शो में जो है ना, वो बातें करते थे कि यार वुमेन टीम बनेगी तो क्या होगा। उस जमाने में नहीं होती थी ना, किसी की टीम नहीं थी, तो वो बातें करते थे। खैर, I mean, if Rizwan should be the captain of white ball, it is a logical decision, but PCB can make any fact. PCB तो भाई सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस। मतलब अगर इच्छे के ये रिजवान को बनाने के लिए जाते हैं, तो जो बात मैंने, फैसल ने, हमारे साथ बैठे हुए होशियार हुनैन ने ये पहले समझ ली थी कि यार 3 साल पहले ये बात समझ ली थी फील्ड पे देखते हुए बॉडी लैंग्वेज को, कि यार रिजवान होना चाहिए हमारा कैप्टन, ही शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। वो बात पीसीबी अगर उनको बनाता है तो 4 साल बाद उन्हें ये बात समझ में आई कि रिजवान शुड बी द कैप्टन। वो यूनुस भाई की बात याद आ रही है, सब्जी वाला, प्लम्बर, सबको पता है। अब इस बात को आप वो करें पॉजिटिव पॉइंट से सोचेगा। इस वक्त आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए?
जो होना चाहिए वो अंदर है, सही है। मिस्टर इमरान खान। लॉजिकल डिसीजन, लॉजिकल लॉजिकल डिसीजन, लॉजिकली भी, और ऑन उसके भी यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, ऑन द जो है वो ही होना चाहिए। हर आदमी लॉजिकल के यार, एक आदमी जेन्युइन है, एक नया आदमी है, पुराने को बहुत दे दिया चांस, वही वो सारी बातें मैं कह देता हूँ, लेकिन लॉजिकल डिसीजन है ना। सही है, इसी तरह लॉजिकल डिसीजन लग रहा है सबको कि रिजवान को होना चाहिए। सही है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वही हुनैन भाई वाली बात के बेस्ट रीडर ऑफ द गेम शुड बी कैप्टन, should be the captain। और वो नजर आ रहा है, बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि रिजवान इज बेस्ट रीडर, क्योंकि 21 22 वर्ल्ड कप था जिसमें जब वो शाइन को छक्का पड़ा तो उसने कहा, 2021। हाँ, तो उसने कहा कर लो, रीडर ऑफ द गेम नजर आ रहा है, नजर आ लेकिन वो हम बताएंगे कि कौन है कैप्टन, रिजवान है या शाहीन है। हम भी उसामा ये चाहते हैं कि रिजवान बने, लेकिन कुछ पता नहीं, क्योंकि पीसीबी ने ना बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखी है, और सरप्राइज कुछ भी दे सकते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल ये मुझे बताओ, बाबर के रेजिग्नेशन पे, जो बाबर ने रिजाइन किया, उस पर बड़ा लोगों ने अफसोस भी किया है, और लोगों ने मतलब एक बाबर को वो किया है, कहते हैं सपोर्ट किया कि तुमने सही डिसीजन लिया। सही, ये कहते हैं ना, दबे अल्फाजों में समझाया कि तुम बेवकूफी कर रहे थे कैप्टन, यू आर नॉट अ गुड कैप्टन। सही है। एक तरीके से आपको लग रहा है ऐसी बात? यार जो कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो जो उसके डाई हार्ट फैंस है ना, वो उस गम का भी एहसास कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं कि जी बाबर जो है वो कैप्टनसी से क्यों हट गया, क्योंकि वो सिर्फ डाई हार्ट फैंस हैं बाबर के, वो चाहते हैं कि बाबर ही कैप्टन रहे, बाबर ही सब कुछ करे, वो लॉजिकली नहीं सोच रहे। नहीं, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ सीनियर्स की, जिन्होंने दबे अल्फाजों में बाबर को सपोर्ट किया फॉर दैट। मैं प्ले फैंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम जैसे फैन भी, आप जैसे फैन भी, सब अपनी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट को समझ रहे हैं, सही है, प्लेयर्स जो है पुराने, उन्होंने अपने बयान दिए, बयान नहीं, उन्होंने मतलब बाबर को बोला कि सही डिसीजन लिया तुमने, सही है, वी आर सपोर्टिंग यू फॉर दिस डिसीजन। देखो वैसे ये बात तो यार बड़ी एक सिंपल सी मेरी अपनी लॉजिक है, साइंस है, कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन होता है टीम का, या जो नॉट इवन अ बैट्समैन, जो बेस्ट प्लेयर होता है आपकी टीम का, और खास तौर पे बैट्समैन, आप उसको कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते उसके ऊपर कि वो कैप्टनसी करे। जब ये डिसीजन लिया भी जा रहा था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि नहीं, ये क्या होने जा रहा है, क्यों बाबर को कैप्टन बना रहे हैं, इतना बड़ा इतना ग्रेट हमें बैट्समैन मिला है एक अरसे बाद, हाँ, एक जमाने बाद जाके कोई सितारा जगमगा रहा है पाकिस्तान के लिए, जिसका दुनिया में नाम हो रहा है, तो उसको तो सिर्फ आप पैम्पर करो, उसका पूरा ध्यान रखो, उसकी फिटनेस का ख्याल रखो, उसको भरपूर पैसा दो, सब कुछ करो, और यार तुम बस बैठ के पाकिस्तान के लिए रन करते रहो, हमें और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात है, सबसे हाईएस्ट वो पेड होना चाहिए, क्योंकि ही इज द बेस्ट बैट्समैन, सही है, वो अपने आप को प्रूव कर चुका है, और उसका तो ख्याल आप ऐसे रखें जैसे जनरल तौकीर जिया जो है शोएब अख्तर का ख्याल रखते थे। सही है, क्योंकि उसकी एग्जांपल आज तक दी जाती है कि वो कहते थे वो तो मेरे बच्चे की तरह है, उसको मतलब शोएब अख्तर जरा सा कहते हैं कि जिया साहब ये, तो वो फौरन जो है ना जाके उसको लुक आफ्टर करते थे, और उसको हाईली पेड करते थे। सही बात, हालांकि वो एक मैच खेलता था, एक मैच नहीं खेलता था, बट ही वॉज जो है वो सबसे ज्यादा उसको पैसे मिलते था, क्योंकि ही वॉज द बेस्ट प्लेयर, ही वॉज द बेस्ट बॉलर ऑन दैट टाइम, दिल से खेलता था, जान लगाता था। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि बाबर को कैप्टन होना नहीं चाहिए था। अब जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। आई होप कि इसके पीछे उनकी कोई सियासत ना हो, और ये अपने दिल से वो बात कर रहे हो कि जी बाबर का जो है ये अच्छा डिसीजन लिया, एंड इट इज अ राइट डिसीजन, बिकॉज उसके अब 3 साल हमने देखा कि बाबर इतने ब्रेव डिसीजन लिया जा रहा था, और मैं तो इस चीज पे हुई नहीं, मैं तो कहता हूँ इंसान करते करते कैप्टनसी भी सीख जाता है। वही बात है ना कि ना गाते गाते गवैया बन जाता है, अब नहीं 2 साल बाद उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, वो कैप्टन अच्छा बन जाता है। नहीं, ये मैं आपको देखो वो आपका पॉइंट मुझे मालूम है क्या, कि जो लीडर होता है वो, नहीं लीडर नहीं, आप कब देखो कब कैप्टन बना ये अपना 2021 में कितने वर्ल्ड कप खेला? दो वर्ल्ड कप खेले, नहीं, तीन भी खेले, तीन वर्ल्ड कप खेले, तीनों वर्ल्ड कप में उसकी जो फ्लॉ था ना, उसकी मैं बैटिंग पे कोई डाउट नहीं कर रहा, उसकी कैप्टनसी में जो डाउट था, जो फ्लॉ था ना, वो सबसे बड़ा था बुकिश कैप्टन। उसने सोचा हुआ है कि लेफ्टी के आगे मैंने खब्बे को नहीं देना, इतने ओवर मैंने इससे कराने, जो घर से सोच के वही कर रहा, ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर रहा अपना प्लान। जो कैप्टनसी में उसका फ्लॉ नजर आता, वो तीनों वर्ल्ड कप में चेंज नजर नहीं आया। ये नहीं कि उसको मतलब वर्ल्ड कप में सिर्फ कैप्टन बनाते थे, वो एक साल पूरा रहता था तब बनता था ना, तो वो चेंज नजर नहीं आया उसमें। मैं आपसे जो बात कर रहा था ना उसमें कि खान साहब को होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, मगर वो नहीं है, नॉट बिकॉज वो अंदर है। पॉइंट मेरा ये था कि लॉबी, जो लॉबी सिस्टम काम कर रहा होता है ना, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं लोग, फेवर कर रहे होते हैं, 4 बातें कर रहे होते हैं, कान में वो फुसके छोड़ रहे होते हैं आगे, वो जो बात है उससे बन जाता है कैप्टन। तो इस वक्त शाइन की लॉबी बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रिजवान। टीम के अंदर या टीम के बाहर डिसीजन मेकर्स जो कैप्टन बनाएंगे, यानी कि टीम के बाहर, टीम के अंदर तो कैप्टन नहीं बनता ना भाई, टीम थोड़ी बैठ टीम के अंदर भी लॉबी होती है ना यार।
मैं वो लॉबी की बात नहीं कर रहा ना, मैं वही कह रहा हूँ, टीम के बाहर की लॉबी की हाँ, बात वो कर रहा उससे तो कैप्टन बन सकता ना कैप्टन। हूँ। भाई अब हमारी जो सारी टीम में, अच्छा नहीं, जब प्लेयर्स पावर हो तो वैसे टीम के अंदर से भी डिसीजन चेंज होते हैं। नहीं, मगर वो पास में है, रिकॉर्ड में है ना हमारे। वो बनने के बाद होता है ना, ये तो नहीं होता ना कि वो एक कैप्टन बनने के बाद डिसाइड होगा ना कि यार ये हमें होता है, ये अभी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टीम इतनी हमारी स्ट्रांग है कि कैप्टन डिसाइड करवा दें। तो मुझे लगता है हमारी टीम में हमारी टीम में अपने बंदों की जो श्योरिटी नहीं है, वो कैप्टन कहां से पसंद कराएंगे। नहीं यार, हमारे यहाँ असल में हुनैन सारा भाई का मसला सवाल ये आया है, हुनैन भाई पूछ रहे हैं, पाकिस्तान वुमेन डिफेंडेड 116 वर्सेस श्रीलंका इन फर्स्ट मैच, पाक मैन couldn't डिफेंड 145 अगेंस्ट यूएसए फर्स्ट मैच। है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं यार? देखिए उन्नयन भाई, आपका सवाल जो है ना वो लॉजिकल नहीं है। आजकल आप बहुत बेतुकी बातें कर रहे हैं। उस दिन आपने विराट कोहली को जो है ना वो टेस्ट मैच का सारा क्रेडिट दे दिया, सीरीज का क्रेडिट दे दिया, जो आज वो नंबर 1 बनी हुई है। यार वो मैच खवातीन का हो रहा है, वो मर्दों का हो रहा है, चलो ये भी हटा दो। वो मैच यूएसए में, अमेरिका में हो रहा था, उनके होम ग्राउंड में हो रहा था, वहां पाकिस्तान पे प्रेशर ज्यादा था। यहाँ मैच हो रहा है शारजा के अंदर, ठीक है, यूएई के अंदर मैच हो रहा है। तो खवातीन के लिए सिचुएशन जरा इजी है। वहां पाकिस्तान के आगे जो है वो श्रीलंका थी, अच्छा वहां यूएसए थी। तो यूएसए तो अपने होम ग्राउंड में खेली थी ना, उन्हें एडवांटेज था ना यार, उन्हें इसलिए होम हार गए एडवांटेज हमारे है ना, वो लड़के। बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे उधर, जल्दी पुश्ती इतने कर बड़े रहे बड़े लड़के लाए हुए थे वो, जो दूसरी टीमों से खेले हुए ना। Why not Fakhar Zaman? No social media campaign, straightforward, down to earth. Couldn't be aggressive captain, just like his approach. नहीं भाई, फखर जमान बहुत अच्छा है, लेकिन फखर जमान जो है ना, इज अ फॉलोअर, नॉट आप लीडिंग कैपेबिलिटी। हाँ, मैं नसीम शाह कह सकता हूँ, नसीम शाह को आप फ्यूचर देख सकते हो कि नसीम शाह में कैपेबिलिटी है, मगर फखर जमान नहीं। तुम एक और कैप्टन बना के जाओ अभी से। नहीं होता, नसीम शाह में नहीं, कैपेबिलिटी है। उसको गेम रीडिंग, हाँ, गेम रीड अच्छा करता है वो, और जज्बात, जज्बात, दिल से खेलता है, उसके जज्बात टीम के लिए बड़े वो हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, दिल से खेलता है। हाँ, हुनैन भाई कह रहे हैं, माजवी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट? अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, ये हुनैन भाई अपने ही हुनैन होशियार हैं। नहीं, क्यों बता रहे हो? नहीं भाई, ये हमारे वो बता रहे, वो उन्होंने हमें फॉलो करा हुआ है वहां से ना। एशिया कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2022-23 अगेंस्ट श्रीलंका 3 बार नवाज से लास्ट ओवर करवाया, और आप कह रहे हो कैप्टनसी करते करते सीख जाएगा। तो हुनैन भाई, मैंने उसका जवाब दिया, आपने उसी भी बात लिख देते यार। एक आपने मेरी सेकंड बात यार, सुनी नहीं। असल में ये जब सवाल करते हैं ना बाद वक्त एकदम ऐसी आमद होती है ना कि फिर मैं आपको क्या बताऊं। तो यार ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि स्पिनर लास्ट ओवर नहीं करेगा? अब आप कहेंगे भाई आप एग्जांपल दे दो माजी में कि ऐसा कभी हुआ। तो भाई आज ही मैं सुबह को जो है ना, सुबह सुबह सवेरे सवेरे एक हाइलाइट्स मेरे सामने ही, तो वो मैं देखने बैठ गया। वो था नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल, जहां मार्कस ट्रेस्कॉथिक 150 रन पे खड़ा हुआ है, 135 रन पे, और आखिरी ओवर में 9 रन बचाने के लिए आए हमारे सकी भाई, और पाकिस्तान में मैच जीत और के सईद वापस आ अजमल गया। सेमीफाइनल खेलने आया था, और सेमीफाइनल को दिया था, आखिरी ओवर दिया था नहीं, सेमीफाइनल। उससे पहले आमिर ने भी, अच्छा नहीं, वो मार उसने खाई थी, सईद अजमल ने खाई थी। तो ये क्या बॉलर बॉलर की बात हुई, मगर सकलैन भी तो कर रहा है सईद ना, अजमल, सकलैन मुश्ताक, हाँ, वो भी तो कर रहा है ना। मैं उसका वही जवाब देने वाला हूँ। वो जो कह रहे हैं नवाज को दिया ओवर, नवाज को ओवर, आपको वीडियो भी याद होगी, क्लिप भी आई थी आपको, एक वो थे ना चाचा जो टी लेंडर है, उन्होंने इशारे के नवाज के बोलते नवाज, उन्होंने वहां गलती उधर कराई थी, वो बेवकूफी उनकी थी। वो मगर बाबर की गलती ये है कि यार उसने वो वहां पे वही फैसल वाली बात कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना जो है ना, वो हर किसी के बस का नहीं होता, वो मुश्किल होता है। मगर मेरा मानना वही है फैसल, आपने उसमें मेरी लॉजिक यार बात वो आप आपने मेरी भूल गए अधूरी छोड़ यार, दी। वो कौन सा मैच है जिसमें नवाज फास्ट बॉल कर रहा था? वही तो है वो, हाँ, वही ना, इंडिया वाला, कोहली वाला ना। कोहली वाला, वही वाला मैच है। मैं अपनी लॉजिक आपको ये दे रहा था कि कैप्टनसी जो वो कर रहा है गेम में, अब जैसे पहले उसके ऊपर इल्जाम था कि दोस्तों को खिला रहा है, ठीक है, सही बात है। आगे वो चला, दोस्त बाहर हो गए, हसन बाहर हो गया, शादाब बाहर हो कौन कब गया। बाहर हुआ? कौन से वर्ल्ड कप में? टीम में तो नहीं खेले ना। अबे गधे, कभी गए ना ये फाइनल खेलने, टी20 का वो फाइनल खेलने गए, ये खेलने गए थे ना वाला 24, खेला ना शादाब ने? हसन ने खेला, गया ना शादाब? हसन खेला, हसन नहीं किया, हसन अली नहीं था ना। शादाब कैसे किया? शादाब एज अ बैट्समैन किया। लास्ट पिक, अबे एज अ बैट्समैन यार, हाँ, तुम बात as a गलत batsman डिफेंड कर रहे हो इस वक्त, तुम बात गलत करो। वो उस वक्त टीम से बाहर हुए जब वो कैप्टनसी से हटाए गए, तुम क्या अच्छा बात कर हसन रहे हो? अली जो बाहर हुआ, हसन अली ने खुद मना किया कि मैं नहीं खेल रहा। यार तुम किधर हो? अच्छा हसन अली को ये कहेंगे कि मैं नहीं खेल रहा टी20? हाँ, क्योंकि वो वहां जा रहे थे काउंटी खेलने। चलो अबे ना, मैं बता रहा हूँ, अबे वर्ल्ड कप। अच्छा मेरा तुम पॉइंट नहीं पूरा होने देना। नहीं मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम गलत सपोर्ट करो। मैं सवाल नहीं लेता, सब सवाल पे चल लोगे। Some players have skills but don't have intent like बाबर रिजवान। अरे रिजवान क्या बात कर रहा है यार तू? And some players have intent both don't have skills like शादाब and इफ्तिखार। The only player who have both skill and intent is पकड़ ले भाई। ये जो ना हमें बीच चौड़ में मरवाने वाला है। नहीं मगर वो देखो, वो अपनी लॉजिक दे रहा है,
उसके हिसाब से रिजवान के पास भी नहीं है, क्योंकि रिजवान वो ये बात क्यों कह रहा है, वो ये बात कह रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच से, जहां रिजवान वर्ल्ड कप में गधे बने के शॉट खेल के आउट बुमराह को। तो वहां तो देखा जाए तो रिजवान तो फेल हो गया। तो उसके पास अपना रीजन होगा कोई ना कोई, जैसे मैं ये दे रहा हूं, हो सकता है ये रीजन हो सकता है कोई और भी रीजन हो, मगर वो अपनी लॉजिक दे रहा है ना, उसके हिसाब से जो है वो फखर, अब जैसे हुनैन भी बात कर रहा है कि फखर एक दिलेर प्लेयर है, एक अंडर प्रेशर कभी भी नहीं आता, वो कोई बॉलर खड़ा हो सामने, कोई ऑपोजिशन हो, कैसा भी टारगेट हो, वो जो एक उसके बिल्टन नेचर में है ना, एक दिलेर बना जो होता है वो आपके अंदर बिल्टन होता है कि वो आपकी कैसी ट्रेनिंग हुई है, क्या है। मटेरियल नहीं है ना, पॉइंट मेरा समझो यार अब वही बात है ना, वो अपनी अपने सबके रीजन है, बट यस फखर कैन आल्सो बी अ कैप्टन, आई एग्री। अब ये पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होता है ये हमें वक्त बताएगा। फिजिक्स के टीचर आए हैं, उनसे हम सवाल लेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, वो पता नहीं हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, कहां से उनको ये बात समझ में, जिन्होंने कनेक्ट किया, मैं पढ़ता हूं तो आप लोग बताइएगा। विराट कोहली ओनली क्रिकेटर टू विन अंडर 19 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी। हम बात कर रहे हैं खेत की, तुम खलियान पे ले गए भाई। समझ नहीं आया मुझे। ये जब रात को सोता होगा ना, तो जब ये सुबह उठता नहीं होता, मच के एक थप्पड़ मारती होगी, ठबाक दे बोलता विराट कोहली विराट कोहली। ये सोते जागते उठते बैठते खाते नहाते और वो करते विराट कोहली कहते हैं, इसलिए इसके दिमाग में सिर्फ कोहली घुसा हुआ है। कोहली की बात हो रही है यहाँ पे, बेवकूफ बनी की बात है। हुनैन भाई क्या कह रहे हैं, हुनैन काबा क्या कह रहे हैं? हुनैन भाई ने बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखी है, मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ सकूं। हाँ। Comparing the wizardry of Saklan and mystery of Ajmal with the misery of Nawaz just to defend Babar's captaincy, I rest my case. I was just giving you the example कि ये कोई शर्त नहीं है कि स्पिनर बॉल नहीं कर सकता। हमारे पास इस क्वालिटी के भी स्पिनर होते थे कि 6 बॉलों पे 9 रन मार के स्कॉटे खड़ा हुआ है 137 पे फैसल, और सकी को बॉल दे रहे हैं। तो यार तुम्हें अंग्रेजी तो मुझे समझ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा चलो आप कर वो दो। कह रहा है सकलैन मुश्ताक की विजिटनेस, जो वो जादू करता था बॉल में, जब फेंकता जादू करता, और अजमल की मिस्ट्री, अजमल करता था मिस्ट्री की, क्या फेंकेगा एक ही एंगल से, क्या करेगा, कुछ नहीं लिखते हैं आप, पता। क्या लिखते हैं आप, क्या लिखारक है। उसको आपने कंपेयर किया नवाज, नहीं डिफेंड किया आपने नहीं। कि यार ये कहां लिखा है, हाँ। आपने कहा ये कहां लिखा है कि स्पिनर लास्ट ओवर नहीं कर सकता, आपने डिफेंड की ना बात, क्योंकि अजमल ने भी किया, और मैंने अजमल की एग्जांपल दी, जो हम हारे थे, आपने सकी की जो जीते, जो हमारा पाकिस्तान के नेट वेस्ट का कोई मैच था वो जीते थे, वो सही आपने एग्जांपल, पाकिस्तान का ही मैच था, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपने डिफेंड किया कि बाबर ने कैप्टनसी में सही डिसीजन लिया, गुगली दिया आपको, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उसमें उन्होंने कहा कि अरेस्ट माय केस के मतलब है, मुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है, इतना बकवास वाली बात की आपने। अच्छा जी, मेक पाक 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड बनाते हैं हमें, मरवान खान पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा? पाकिस्तान, ये तुम्हें शो के आखिर में पता चलेगा। मरवान खान मेरा भाई, तुम्हारे को ये शो देखना पड़ेगा, आखिर तक देखना पड़ेगा, तो तुम्हें सही नाम पता लगेगा कि आज जो है 4 होशियार बताने वाले हैं। 2 होशियार, 4 में से 2 बताने और एक पता नहीं कहाँ है। अच्छा, 2 यहाँ बैठे, एक हुनैन है और एक मरवान खान है ना, हमारा चौथा होशियार मरवान खान है भाई। हुनैन काबा कह रहे हैं कि आप बताएं पाकिस्तान 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। यार देखो है कब? ये अक्टूबर 5 तारीख को शुरू है ना, 5 तारीख को शुरू है, 5 तारीख से 5 या 7 को है, 7 से 11 आएंगे, 7 से 11, आई एम नॉट श्योर, शायद हाँ मंडे से 7 या 5 व्हाटएवर जो भी है, अभी बस होने वाला है 2-3 दिन में शुरू। तो एक चेंज नजर आ रहा है मुझे, जो बजाय नजर आ रहा है, बाकी पूरी टीम वही खेलेगी, जो कि इंक्लूजन होगा आमिर जमाल का। किसको बिठाओगे? आमिर जमाल की जगह पे किसकी जगह पर आएगा? अबरार खिला रहे हो तुम? अबरार पहला मैच है पिंडी, उस्मान कादिर, यस हमने वो न्यूज भी देखी यार। ये कुछ 6, 7वें नंबर का जो तुम्हारा अबरार, मेरा ख्याल है अबरार को बिठाना गलत होगा। अब हम पूरी टीम निकाल लेंगे, अगर तुम कहो तो हम प्लेइंग 11 निकालो। उस्मान कादिर की रिटायरमेंट का जब मैंने अनाउंसमेंट पढ़ी, तो मैंने उससे पहले मेरे तो ख्याल आया कि जब बाबर ने अनाउंस किया कि मैं व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से रिजाइन कर रहा हूँ, तो उस्मान कादिर ने रियलाइज कर लिया कि अब तो मैं टीम में आने की मेरे कोई उम्मीद ही नहीं रही कि मैं अब क्या खेलूं। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई रिटायरमेंट ही ले लो। अच्छा जी, मैं आपको पहले नाम दे दूं फैसल भाई। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, शान मसूद इज द कैप्टन, सऊद शकील इज द वाइस कैप्टन। फिर आप आ जाएं, अब्दुल्ला शफीक 3, बाबर आजम 4, मोहम्मद रिजवान 5, मोहम्मद हुरैरा 6, साइम अयूब 7, सरफराज 8। ये हो गए आपके बैट्समैन। ऑलराउंडर्स में आप आ जाए तो आमिर जमाल एंड समान अली आगा 10 ये हो गए। अबरार 11, मीर हमजा 12, नसीम शाह 13, नुमान अली 14, शाहीन शाह आफरीदी 15। अब यहाँ पे नुमान अली भी हैं, और यहाँ पे हाँ नुमान चाचा तो अनाउंस हुए थे ना। अच्छा, वो तो हमने पहले तुम जरा ओपन कराओ, ओपन से स्टार्ट करो। ओपन हमारे आगे जी शान मसूद, और शान मसूद के साथ अब आप हुरैरा को चांस दोगे, साइम को खिलाओगे। पहले की बात कर रहा ना यार, पहला टेस्ट साइम ही खेलेगा आप कह रहे हो।
अच्छा जी, फैसल भाई कह रहे हैं कि पहले कॉम्बिनेशन से जाएंगे, साइम अयूब ही इस मैच में खेलेगा, शान मसूद के साथ ओपन करेगा। आप ओपन पे कोई चेंज नहीं देख रहे। नहीं, वन डाउन आपका आ गया बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम 4 टू पे टू खेलेगा। टू 9 रन आते हैं ना। हाँ, अब्दुल्ला शफीक और केवल ऑप्शन कौन है हमारे पास? अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि सऊद शान मसूद शकील। डिफेंड कर रहा है अब्दुल्ला शफीक को, तो अब्दुल्ला शफीक तो खेल रहा है। शान मसूद डिफेंड कर रहा है तो अब्दुल्ला शफीक खेलेगा। हाँ, तो वन डाउन तो अब्दुल्ला शफीक आ गया। तो हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम ओपन करें और शान वन डाउन आए। पहले भी तो शान वन हाँ, डाउन शाइन आया। मैं हाँ, आप ऑप्शन वो बताओगे ना, ठीक है। अब्दुल्ला तो शफीक को अब्दुल्ला शफीक एंड साइम आर प्लेइंग। हुरैरा को आप नहीं देख रहे चांस मिल रहा है। पहले में नहीं मिलेगा, अच्छा जी, पहले देना भी मैच नहीं में चाहिए। देना भी नहीं चाहिए हाँ, अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, आई थिंक। हाँ, या वैसे अगर पहला टेस्ट ही और खिला साइम अयूब का लास्ट मैच जो है उसने दिखाया है कि उसने स्कोर किया था, हाँ, उसने 50 किया था। 50 नहीं, वो जो एक 100 मारा है उसने, अपना एक प्लेइंग स्टाइल चेंज किया है ना चेंज उसने। किया उसने। हाँ, वो नो लुक। नो लुक को उन्होंने खत्म कर दिया। सही है, तो हमारे हिसाब से हो गया अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, बाबर 4 हो आजम गए। 4। 5 पे आप आ जाओ सऊद शकील, जो वाइस कैप्टन। सही है। 6 पे आप आ जाओ रिजवान। सही है। ठीक है जी। अब आपने 7 पे ले लिया सलमान अली आगा को। सही है। 8 पे आपने ले लिया आमिर जमाल को। सही है। मेरी तो प्लेइंग 11 में आमिर जमाल बनता है। सही है। अब आप आ जाओ 9, 10, 11। अब वो मीर हमजा, नसीम शाह, शाहीन शाह एक अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी कंफर्म बॉलर। ओके, नसीम शाह कंफर्म नसीम शाह कंफर्म और बॉलर। मीर हमजा। और 9 10 एक प्लेयर रह गया ना। हम्म। तो फायदा नहीं है, इनको दो दो स्पिनर खिलाने चाहिए, इनको सलमान तो अली यानी आगा कि को आप कह बैठाना रहे हो कि होगा। सलमान अली आगा या आमिर जमाल में से किसी एक को बिठाओ। बिठाओ, और आप अबरार और नुमान अली दोनों को खिलाओ। रियलाइजिंग फ्रॉम बांग्लादेश, आपने स्पिनर नहीं खिलाए, आपको स्पिनर खिलाने चाहिए। गोरों के आगे स्पिनर खिलाना लाजमी है आपको। लाजमी है। और आपको 2 स्पिनर उतारने चाहिए। तो नुमान, अबरार भी खेले और नुमान भी खेले। हाँ, तो फैसल भाई, ये तो आपने मुश्किल पैदा कर दी नहीं तो हमारे फिर लिए। आप आमिर जमाल को बिठा दो ना। तो आपने जब टॉप 6 ले अच्छा, लिए, नहीं रिजवान नहीं नहीं, 10, सही है, ये अबरार या नुमान को खिलाएंगे, क्योंकि साइम अयूब से भी करवाएंगे बॉल ये। तो किसी एक को खिलाएंगे। हाँ, हुनैन भाई, आप सजेस्ट करें, आप क्या कह रहे हैं कि उन्नयन कौन में जरा खेलेगा। आप 11 उतारिएगा अपने टीम में, लिखेगा, हमने तो बता रिजवान दिया। बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टनसी। अच्छा जी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हर कोई यही कह रहा है कि रिजवान इज द बेस्ट चॉइस फॉर द कैप्टन। मगर जो 4 होशियार बताएंगे ना, वो बात अलग होगी। और डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में और फिर वो अपने फोकस हो जाए वो रिजवान। रिजवान का जो एक सिर्फ हमारे को पता लगा है ना, हमको पता लगा है कि यार ये एक फॉल्ट, ये रिजवान फ्लॉ फॉल्ट तो नहीं, रिजवान का ये चल रहा है, रिजवान ने शायद पॉलिटिक्स बहुत खेली है। हम्म। अभी जो ये चला है ना, पॉलिटिक्स नहीं, क्या कहते हैं, बाबर शाहीन की जो कैप्टनसी और शादाब के जो बीच में गड़बड़ उसमें हुई है, उसमें रिजवान के बहुत पॉलिटिक्स खेलने का सुनने में आया। हो सकता है गलत हो अंदर की रिपोर्ट, हो सकता है सही हो, लेकिन सुनने में आया बहुत पॉलिटिक्स खेले, तो पॉसिबिलिटी है उसको ना बनाए। अच्छा, ये बताइए 2 कंटेंडर जो अनाउंस हुए हैं, ये पीसीबी ने दिए या सब अज्यूम कर रहे हैं शाहीन और रिजवान की? नहीं, assumptions आते हैं अंदर की सोर्सेज नहीं से, नहीं, वो आई है ना बात। आईसीसी वालों ने 2 कंटेंडर के नाम लिखा, आईसीसी एएसपी कंफर्म। भाई, जब रिजवान स्टेप डाउन हुआ तो अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ है। बाबर। ओह, रिजवान कह रहा हूँ, बाबर जब स्टेप डाउन हुआ तो अनाउंस तो नहीं हुआ ना कि हु इज द नेक्स्ट कैप्टन। तो जो 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, दैट इज रिजवान एंड शाहीन। पीसीबी तो कुछ भी कर सकती है ना, वो बिल्कुल कहे कि आज हुनैन वाली कॉल। हम शान मसूद को बना रहे हैं। नहीं नहीं, हम फखर जमान को बना रहे हैं। नहीं नहीं, हम शान मसूद को बना रहे हैं, वो वनडे भी खेलेगा, चैंपियन ट्रॉफी खिलाना है उसको वनडे, अब खिला लो। मुमकिन तो है भाई, वो तो ये भी सकता है। इंग्लैंड के सारे न्यू फास्ट बॉलर्स होंगे, अब हमारे बैट्समैन के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यार, जिसको मुल्तान भी का खिलाओ इंग्लैंड व्हाइट वॉश करेगा। अच्छा भाई, तुम इसके भाई तो नहीं है? एस ने कहा है कि तुम जो है वो करेगा, अगर रिजवान कोई कैप्टन नहीं मिलेगा, रिजवान टीम से बाहर हो जाएगा क्या? नहीं भाई, क्यों बाहर क्यों हो जाएगा? रिजवान इज अ वेरी गुड ऑप्शन, हमारा कीपर भी बहुत अच्छा है वो, और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। रिजवान अब जिस जिस उसने जो पोजीशन बना ली है अपनी टीम में, अब उसको कोई फिटनेस का मसला होगा तो ही वो टीम से बाहर होगा। बाहर भी क्या, रेस्ट करेगा वो। अदरवाइज जो उसकी जगह है टीम में, जो पोजीशन है उसकी टीम में, तो उसको बाहर तो होना उसका बहुत मुश्किल है। बाहर नहीं होगा, अनफिट होकर रेस्ट कर सकता है वो, मगर बाहर नहीं होगा। यार दुशांत सैनी, हमारी पिचें जो है ना वो हम बनाते हैं, इक्वालिटी रखते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन पिचेस बनाते हैं अपने जहन में कि बहुत पेस निकलेगी। या इस दफा इनको बोलो स्पीड गन खरीदें, ताकि कुछ पता तो लगे लड़के पेस क्या फेंक रहे हैं। यार, मुल्तान का विकेट हिलता तो है। मैं वही सोच रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो 2 स्पिनर होनी चाहिए आगे, सामने इंग्लैंड है। दूसरा स्पिनर आप पार्ट टाइम चला लो ना, जैसे साइम अयूब है। बुझ रहा हूँ, साइम अयूब, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को खिलाओगे आप, आमिर जमाल को नहीं खिलाओगे? मैं आमिर सबको खिला लिया ना मैंने, स्पिनर में से एक अबरार खिलाया ना बस।
आपकी प्लेइंग 11 सही बनी नहीं है। आप खिला रहे हो साइम अब्दुल्ला 2, साइम अब्दुल्ला, शान, बाबर, सौशकील, रिजवान, ये रिजवान, 6 हो गया टॉप ऑर्डर आपका। सलमान, आमिर, शाहीन, नसीम, सलमान, आमिर, आमिर आमिर जमाल, आमिर जमाल, शाहीन, नसीम। शाहीन, नसीम। रह ओके, गया एक, नुमान को या अबरार को खिला लो। आप मीर हमजा को बिठा रहे हो। हाँ, पहला मैच नहीं खिलाना चाहिए ना यार, पहला मैच है इंग्लैंड ओके, से ना। आप ओके। पहले कितने टेस्ट है हमारे? 3 टेस्ट है। 3 टेस्ट है ना, तो आप पहला टेस्ट नहीं खिलाओगे ना। तो आप अपने जो हमारे ट्रेडिशनल जो एक हमारी टीम के जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन और नसीम, आप उन्हीं के साथ जाना चाहते बिल्कुल हो। बिल्कुल और बिल्कुल। तीसरा बॉलर आप आमिर जमाल को रख रहे हो। हाँ, आमिर जमाल को। स्पिनर में इसमें अबरार या उसको उठाऊंगा, नुमान को। नुमान, ओके। 12 प्लेयर खिलाओ, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करेगा। 12 प्लेयर खिलाएंगे, ओके। एक वो हम आईपीएल का टैग लगा लेते हैं ना, वो यार ये इंडियन होगा, ये जो इतना चौड़ा आ रहा है ना, यार तुम्हारी टीम कर रही है भाई, अच्छा तुम तो आओगे चौड़े, अभी बुरे हालात तो हमारे हैं, जवाल हमारे ऊपर आए हुए हैं, मगर याद रखो हर उरूज को भी जवाल होता है। तो इतने जो है ना ज्यादा वो गुरूर और ओवर कॉन्फिडेंस मत हो कि तुम्हारा जवाल जल्दी आ जाए। डीप तो बात की ना मैंने। हमें सवाल आ गया, तुम्हें उरूज कब था हमारा? हमारा तो उरूज आने ही नहीं दिया ना, जब बाबर हमें हमने उरूज से। आपने कहा हर उरूज को सवाल है, पहले आप उरूज तो बताओ कब था आपका? हमारा 90s में उरूज था। कब? 90s में? जब खान साहब थे। नहीं, खान साहब के बाद से। खान साहब तो थे, वो तो उरूज वो सेट तो करके चले हमें गए। उरूज सवाल आते आते हमारे ये हाल हो गया कि हम मलियमेट हो गए। बिल्कुल मलिया मेट हो गए। तो- आप बताओ, आपको बंगाली मुंह पे व्हाइट वॉश करके गया। तो उरूज कब बताया आपने? वो बताया ना, खान साहब वाला दौर 90s का दौर। 90। तो आपको जवाल आने में 25 साल लग गए। नहीं नहीं, हमारे 35 साल। नहीं, 35 साल बाद सवाल आया, तो नहीं, इंडिया नहीं। को 35 साल लगेंगे। आप जब गलत काउंट इंडिया कर का रहे हो। सवाल आएगा तो हमने गलत काउंट कर रहा है ये। 99 जो हमने फाइनल खेला, उसके बाद से जवाल स्टार्ट। 99 हमने जो फाइनल खेला उसके बाद से जवाल शुरू हो गया है, और आप जवाल में ही गए हो। सही है, 2010 25 और साल हो 20 गए। 20 25 साल हो गए। 25 साल आप जवाल में रहे हो। जवाल में कहाँ रहे? जवाल आया ना, जवाल एकदम तो नहीं आता, कल आ गया जवाल। हाँ, आते आते आ अरे गया। आप 2007 2009 का वर्ल्ड कप तुम ये कहना चाह रहे हो हम मर जाएंगे, हम सवाल नहीं देखेंगे इंडिया का है? बिल्कुल सही समझे, क्योंकि इन्होंने 25 साल लगा। मैंने सही पूछा था उरूज, ये बोलते उरूज ही नहीं आया तो सवाल क्या आएगा, ये बोल समझ में आती है आपकी बात। अच्छा। अच्छा भाई, हुनैन भाई की टीम सुन लेते हैं। साइम सही है, अब्दुल्ला सही है, हुरैरा स्लैश क्यों रखा है भाई? हम भी तो कह सकते थे, आप स्लैश स्लैश कर रहे हैं, स्लैश। ये क्या एक टीम बताओ, ये होगी स्लैश स्लैश क्या भाई? कौन सी गली की क्रिकेट खेल रहे हो तुम? शान सही है, बाबर सही है, सऊद सही है, रिजवान सही है, आमिर जमाल सही है, नुमान अली इन्होंने खिलाया, नसीम, मीर हमजा, अबरार। अच्छा, ये कोई स्पिनर के साथ है? शाहीन को ड्रॉप कराया उन्होंने, इंपॉर्टेंट ये है। वो सही है, मगर वो स्पिनर खिला रहे हैं, और उन्होंने सलमान अली यादव को भी बिठाया। सलमान अली को से बिठाया। 8, नुमान अली 9, नसीम शाह 10, मीर हमजा। मैं भी कह रहा हूँ मीर हमजा इज इंपॉर्टेंट पेसल, जो वो बॉलिंग करके गया है, ही इज इंपॉर्टेंट। अबे पेस नहीं है। मीर हमजा के साथ दूसरा बॉलर कौन था जो हमारा खेल रहा था लास्ट टेस्ट में जिसने खेला है? मोहम्मद अली था, एक और था ना। नहीं, वो दूसरा लड़का था। शाका, क्या नाम था उसका? हुनैन, जो हाँ, पिछला टेस्ट मैच खेला है। हुनैन, तुम जो बात कर रहे हो ना, तुमने 11 प्लेयर सारे अबरार भी खिला दिया। अबरार की मिस्ट्री तो खत्म हो चुकी है ना भाई। आकाश आ गया यार, आकाश। लो और हाई सबका आता है, पर किसका लो कितना लो होता है वो असल बात है। क्या बात है तेरी, क्या गहरी बात कर ऑस्ट्रेलिया दी की तूने। कभी खराब टाइम आया, न्यूजीलैंड का भी, इंग्लैंड का भी, पर पाकिस्तान में जो हार, दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं ना ही होता। खुर्रम शहजाद खुर्रम शहजाद बॉलर। अच्छा, ओ खुर्रम शहजाद। अच्छा भाई, ये आकाश जो तुमने बात की है, बड़ी गहरी बात की। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया का बुरा टाइम कब आया? नहीं आया। बताना। हार गए ना अभी लास्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा स्ट्रीक चल रहा था, 300 समथिंग का स्ट्रीक था उसके पास, पॉन्टिंग के पास था, अनबीटन जा रहे थे। वो ये नहीं तोड़ सका ना, हार गया ना वनडे। ये कौन सा कैप्टन है? मिचेल मार्श। सेकंड भी ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया था पॉन्टिंग के टाइम पे, हम याद हो, उनको भी हमने ही हराया था। 99 में लास्ट हराया था, उसके बाद जाके 2011 में जाके हमने ही हराया था। तो याद रखो मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया को मुंह जो देते हैं हम ही देते हैं, हम ही दे सकते हैं। मगर चौड़े ये वहां आते हैं ना यार, जहां ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस जीत रहा था 13, जिसके अंदर पाकिस्तान की सीरीज भी शामिल थी, जहां पे गिलक्रिस्ट की आमद हुई थी और उसने बर्बाद कर दिया था, और 13 टेस्ट मैचेस जीतते हुए आ रहे थे। इंडिया में गए, पहला टेस्ट मैच भी इंडिया को मारा बुरी तरह। जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ, जो लक्ष्मण और ड्रेविड से लिंक्ड है, जो 600 रन करे और बजीना आके आउट करे, तो वहां ऑस्ट्रेलिया को जो ब्रेक दिया वो इंडिया ने। कहाँ हुआ था? चेन्नई। खत्म होगी ना बात। कलकत्ता, सॉरी,
खत्म कोलकाता। हो गया ना भाई, इंडिया में हुआ था ना, कोलकाता। इंडिया में हुआ था। हमने कहाँ हराया ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया के अंदर, और 99 में कहाँ हराया था, इंग्लैंड के अंदर। बस फर्क ये है ना भाई। ये फर्क है, वी परफॉर्म आउट ऑफ आवर होम। टोटली एग्री विथ यू माज भाई, गुरूर नहीं होना चाहिए, दूसरों को छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए, बुरा टाइम आने में अपना टाइम आएगा। आज बड़ी गहरी और शायराना बातें हो रही हैं हमारे शो के ऊपर, क्योंकि आज टाइम आएगा। रैन भाई जो ज्ञान बांटते हैं वो नहीं है हमारे साथ, तो हमारे बस जो साथी हैं वो बांट रहे हैं ज्ञान। वसीम जूनियर को होना चाहिए टीम में, क्यों नहीं है? चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है, इसमें कैप्टन कौन होगा यार? परवान हमने यार आप डिस्क्लोज करो। हम डिस्क्लोज कर ये लो, देंगे। मैंने आपको पर्ची दे दी, ये लो बस। ये मरवान खान कैप्टन जो है वो रिजवान है, हमारे हिसाब से रिजवान है कैप्टन, और रिजवान ही बनना और चाहिए। रिजवान ही होना चाहिए कैप्टन, क्योंकि ये बात चार होशियार ने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 साल पहले कर दी थी कि रिजवान जो है इज द बेटर चॉइस फॉर द कैप्टन फॉर टीम पाकिस्तान, जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया भी नहीं था। हमने ये जब बात करी थी सरफराज के बाद कि कोई कैप्टन हो तो दैट शुड बी रिजवान। सो रिजवान विल बी द कैप्टन इंशाल्लाह, और इसी के साथ आपको बात करेंगे या मैं बस ये कह रहा हूं, इंशाल्लाह 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 रिजवान होगा कैप्टन। राइट डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त के हिसाब से जो टीम है, अभी हमने चैंपियंस कप हुआ उसमें, और T20 जो हमारा होता है, क्या होता है, PSL होता है, उसमें खास तौर पे फाइनल में उस हार गया वो, लेकिन उसकी कैप्टनसी का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है, उसका दिमाग नजर आता है। तो हमारे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट चॉइस रिजवान है टू बी द कैप्टन। और अगर रिजवान कैप्टन नहीं बनता तो मैं आपको ये बात बता दूं, आप ये सुन लीजिएगा कि शाहीन की लॉबी टीम के अंदर और टीम के बाहर, उनके दादा, उनके नाना, उनके ससुर, उनके जो ससुर हैं वो बहुत बड़े खलीफा हैं, वो सियासत कर रहे हैं और उन्होंने ये सारा कबाड़ा किया है। आप ये समझ जाइएगा अगर शाहीन को इन्होंने नया कैप्टन बना दिया तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, टीम बर्बाद हो जाएगी, टीम आपकी बर्बाद होगी, और ये बात एकदम सफे पे साफ आ जाएगी कि कौन कर रहा है सब शाहीन नहीं पीछे। हो सकता कैप्टन, क्योंकि शाहीन इंजरी प्रोन है, तो शाहीन नहीं हो सकता कैप्टन। अरे भाई ये 3 साल पहले कहाँ की थी, क्या चीज कहाँ की थी भाई? ये बात हमने आपस में बैठ के चाय के होटल पे भी, ढाबे पे भी की थी, और कमरे में बैठ के भी की थी। जब पाकिस्तान उनसे ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया था तो उस वक्त ये बात मैंने नोट की थी, उस वक्त ये बात तुमने नोट की थी, उस वक्त ये बात फैसल ने नोट की थी कि देखो इशारा कौन कहां कर रहा है, किस फील्डर को लेने का। ये शो करता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द ग्राउंड ऑन द सिचुएशन इन प्रेशर सिचुएशन। तो उस वक्त हमने ये बात की थी, शायद तुम भूल गए या तुम्हें याद है, तुम इस वक्त इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करो, वो हम होने नहीं देंगे। हम इस चैनल को यहीं बंद कर देंगे, इस प्रोग्राम को यहीं एंड करेंगे, और हम अपने दोस्त का मजाक उड़ाने देंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम आए नहीं ना आज, इसलिए ऐसा ही होगा। अल्लाह खैर करे, रिजवान कैप्टन हो, इसके साथ वाइस कैप्टन बाबर आजम। ठीक है, ठीक है मारवान खान, अल्लाह हाफिज।